हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इसकी व्याख्या देखिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विदेश को टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक किसने लिखी है? तो निरुपमा यादव ने लिखी है। इसकी व्याख्या है, निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वुमेन है और इसके द्वारा लिखित यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है, HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन बने हैं। इसकी व्याख्या देखिए। शशिधर जगदीशन आदित्य पुरी की जगह लेंगे। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेट स्थापना हुई थी अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकार ऑप्टिव NCDC चैनल को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इसकी व्याख्या है, इस चैनल का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना है और भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को मजबूत करना है। नेक्स्ट फैक्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। नेक्स्ट है, महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। मलेशिया के बारे में देखें तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुआलालंपुर है। करेंसी मलेशियाई रिंगित है। प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद है। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो चुका। वह किस देश के थे? तो वे आयरलैंड के थे। इसकी व्याख्या है, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में, राजधानी डबलिन, करेंसी यूरो, राष्ट्रपति माइकल डी हिंगस, प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। नेक्स्ट है, किस देश ने गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो ये ब्रिटेन। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो इन्फोसिस को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके नेक्स्ट फैक्ट है, फिनलैंड इन्फोसिस द्वारा विकसित एक फोर बैंकिंग उत्पाद है। अब हम लोग इन्फोसिस के बारे में देखें तो भारत का सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। मुख्यालय बेंगलुरु। अध्यक्ष नंदन नीलकनी। MD और CEO है सलील पारेख। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के बारे में देखो तो इसकी स्थापना 1997 मुख्यालय पनामा बहरीन में है। CEO है जीन क्रिस्टोफ दुरंद। नेक्स्ट है, किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने किया है। इस वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी पुण्यतिथि के अवसर पर किया था और अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? तो इयान ब्रायम्स को बनाया गया है। क्रिकेट इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर एंड पूर्व कप्तान है। नेक्स्ट है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? तो BSNL ने की है। इसकी व्याख्या है, यह सर्विस महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। BSNL के बारे में देखें तो भारत संचार निगम लिमिटेड, स्थापना 15 सितंबर 2000 को, मुख्यालय नई दिल्ली। CEO प्रवीण कुमार पुखार है। ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी समाचार के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो जयदीप भटनागर हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, स्थापना 1930, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूलों को लागू करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम पार्टी से हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1975-77 के आपातकाल में जेल गए और लोग को पेंशन रोकने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, फुटबॉलर बेंटिएक्ट होपडेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। किस देश के हैं? तो जर्मनी। यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी बर्लिन। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अगस्त का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू का जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नर्सरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आस्टेन की, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट फैक्ट है, डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मुरारी झील और गंगाबल झील और मानसबल झील है। नेक्स्ट है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क एंथोनी फिलिप्स। इसकी व्याख्या है, गुयाना दक्षिण अमेरिका की एक देश है। राजधानी जॉर्ज टाउन, करेंसी गुयानास डॉलर है। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। इसकी व्याख्या है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था और इस मौके पर लोग एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं और 2020 में हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है, अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था और नागासाकी शहर में फैटमैन का नाम परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट है, सेबी के अध्यक्ष कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया। तो अजय त्यागी। सेबी के बारे में देखें तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई, CEO अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र वर्मा तेजुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देखिए, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो स्थापना 1 नवंबर 2000 को है। 26वां राज्य बना। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस। गवर्नर अनसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष साल है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। अचान कमार और इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में। इसकी व्याख्या है, स्थापना 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून, गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 71। नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोंडीताल झील, भीमताल झील, सैदताल झील, साकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लताम झील, रूपकुंड झील, सतलज सत्ता झील, नेकुहाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुपरताल झील, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत, यह उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था।
नेक्स्ट है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर को किया। इससे रिलेटेड फैक्ट है, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो मणिपुर। इसकी व्याख्या है, राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। कोम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है? तो उत्तर रेलवे। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। नेक्स्ट फैक्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। आरपीएफसी महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत का पहले मंत्री जॉन मथाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना 1993, मुख्यालय मुंबई, एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष राकेश मखीजा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरू की है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीनों के भीतर परिवार पहचान पत्र बना दिया जाएगा। हरियाणा के बारे में देखें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5, विधानसभा 90। नेक्स्ट है, किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? तो लेबनान। इसकी व्याख्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है राजधानी बेरूत, करेंसी लेबनानी पाउंड, राष्ट्रपति मिशेल आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम सिरमौर की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिए, राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगपा नारायण है, लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना है। राजकीय वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। प्रमुख झीलें हैं, सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खाजियार झील, मनियाल झील, मिर्गू झील। यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य में थेनजोन गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो मिजोरम। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थेनजोन गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया है। अब हम लोग 8 अगस्त की करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर सुरेश रैना को। इसकी व्याख्या देखें, हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर है और सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर है। WTF वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन पूरे विश्व में टेक्वांडो खेल को WTF रेगुलेट करता है। स्थापना 28 मई 1973, मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया। यह किन 2 राज्यों के बीच चलेगी? तो महाराष्ट्र और बिहार। इसकी व्याख्या है, किसान रेल सेवा के तहत फल, फूल, सब्जी और मछली एक राज्य में दूसरे राज्य तक समय पर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक से देवलाली और बिहार में दानापुर चलेगी। नेक्स्ट है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 4थे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे में ब्रिटेन और 2019 में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप। ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दादर और नगर हवेली दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन प्रफुल्ल पटेल है
और गवर्नर अनिल बैजल, राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट है, किसे अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया है? तो चार्ल्स क्यू बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान ले रही है? तो दूसरे स्थान। पहले स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरे स्थान पर सैमसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2020 में इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कली पुरी। इसकी व्याख्या है, कली पुरी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो पहली। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो योन मॉर्गन बने हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या है, मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के प्रशांत महासागर में एक लक्ष्य उड़ान के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यतीश यादव ने लिखी है। नेक्स्ट है, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो आयरलैंड। इसकी व्याख्या है, टिकटॉक के बारे में, यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डबलिन। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस है। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन के साथ समझौता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना 7 जुलाई 1995। अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, एमडी और सीईओ गोपाल मित्तल है। अमेजन के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994। अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस है। मुख्यालय वाशिंगटन, यूएसए में। अब हम लोग देखते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीएस रानीपत से। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष अनंत प्रसाद माहेश्वरी। मोटो सेवा और निष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है, गूगल के साथ किया है। कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण बच्चे घरों से बाहर स्कूल नहीं जा सकते, तो इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल समझौता किया है। इस तरह परियोजना के शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। गूगल के बारे में देखो तो यह एक तरह का सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में। संस्थापक संगई बिन लैरी पेज है। सीईओ सुंदर पिचई है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को। आईसीसी पुस्तक T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। इसकी व्याख्या है, आईसीसी विश्व क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। मुख्यालय दुबई। स्थापना 15 जून 1909 को है। सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नीना राय ने लिखी है। इस किताब को नवंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना देखें तो 1 अक्टूबर 1926 को है। मुख्यालय नई दिल्ली। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? तो उड़ीसा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 4 नवंबर 1946। अध्यक्ष आंद्रे ओजेले है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो मुथुवन और सनराइज। इसकी व्याख्या है, विभा बख्शी की फिल्म सनराइज ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जीता और गीतू मोहनदास को फिल्म मुथुवन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरियों की सम्मान योजना मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 से 45 वर्ष की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड से मुक्त दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो चीन। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेट पॉलिसी के लिए समझौता किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। इसकी व्याख्या है इस पॉलिसी के तहत स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज पॉलिसी कवर के रूप में दुकान के अंदर आग और संबंधित खतरे, चोरी आदि के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2017, मुख्यालय नई दिल्ली, सीईओ अनुवर्ता विश्वास है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? तो OHE निगरानी ऐप की है। OHE निगरानी ऐप ओवरहेड इक्विपमेंट की मदद से अब भारतीय रेलवे लेट होने वाली ट्रेनों पर नज़र रखेगी। इसमें यात्रियों लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने कॉवैक्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या है सरकार ने जितने भी काम होते हैं उन्हें पूरी तरह से मैनेज करने के लिए वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किसने स्मार्ट इंडिया हैथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो DIIT डैट। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं 10 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हरदयाल प्रसाद। इसकी व्याख्या है PNB हाउसिंग फाइनेंस हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। स्थापना 11 नवंबर 1988। मुख्यालय नई दिल्ली है। टैगलाइन है घर की बात। CEO है कपीस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है कर्नाटक में काजू कस्यू अनुसंधान निदेशालय DSR ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के साथ फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों के संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट फैक्ट है इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। अब हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में देखें तो राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, BJP पार्टी, गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। मुख्य न्यायाधीश असमय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224 या 225 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश में होने वाले कामकाज 2020 सैन्य अभ्यास के लिए हिस्सा लेगी? तो इसका होगा कलकाज के लिए, तो ये होगा रूस में। इसकी व्याख्या इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में होगा। रूस के बारे में देखें तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट है किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो नई दिल्ली की है। इससे रिलेटेड फैक्ट है इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और दिल्ली राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। नेक्स्ट है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्ष कुमार बनवाल बने हैं। इसकी व्याख्या है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड स्थापना 1994, मुख्यालय नई दिल्ली, मैनेजिंग डायरेक्टर केशव पोखराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त को। इसकी व्याख्या है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजी के सामने आज़ादी की शर्तें रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की? तो गुजरात। इसकी व्याख्या है मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात राज्य के बारे में देखें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी BJP से पार्टी से है। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन $US ऋण दिया है? तो मोजाम्बिक। इसकी व्याख्या देखिए मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति का गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन ऋण दिया है। मोजाम्बिक के बारे में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मापुरो, करेंसी मोजाम्बिक मोतिकाल है। राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा दी है? तो 200 रुपये। इसकी व्याख्या है इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है, तो चीन। नेक्स्ट है किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है, तो बांग्लादेश। इसकी व्याख्या है बांग्लादेश ने 1971 में संग्राम के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह है के अध्यक्ष कौन है, तो संजय पुरी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।